सैनी जी वाइस चेयरमैन, श्री नरेंद्र बंटू जी, श्री जगमेल कटारिया जी, मेरे कार्यकारिणी के बंधु, महिला विंग से श्रीमती अनीता मेहता जी, श्रीमती स्वीटी मेहता जी, विकास परिषद भारतीय विकास परिषद से श्री पुष्प भार्गव जी, मिस्टर अनूप जी, कृष्ण गोयल जी और हमारे बड़े भाई हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान श्री राजेंद्र ठकराल जी और मेरी संस्था के सभी सदस्य कृष्ण अरोड़ा जी और हमारे स्टेशन अधीक्षक मुंशी राम जी, हमारे सीनियर डीसीएम बसंत कुमार जी, सीनियर डीआरएम रजत कुमार जी, श्रीमती उमा जी, एरिया ऑफिसर संजीव सहगल जी और रेलवे के सभी पदाधिकारी, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माता शक्ति, सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे एक छोटे से बुलावे पर आप यहाँ पहुँचे। और बड़ी बहन श्रीमती सुनीता दुग्गल जी जो आज इस बधाई के पात्र हैं, आज हमारी मेहनत को सफल करने में सबसे बड़ा योगदान श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का रहा है। एमपी तो देखो बहुत आए हैं, लेकिन जो ये इंटरसिटी की डिमांड थी टोहाना के लिए नामुमकिन थी, क्योंकि एक तरफ नरवाना जंक्शन है, दूसरी तरफ जाखल जंक्शन, कम से कम की दूरी 25 किलोमीटर की होती है गाड़ी को स्टॉप देने के लिए, जो टेक्निकल सिस्टम में पॉसिबल नहीं थी। और यह सिर्फ हमारी बड़ी बहन सुनीता दुग्गल जी की वजह से हो पाया है। मैं उनका फिर दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, हमने तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा दिया है मैडम के नाम का, हमने सिर्फ गाड़ी नंबर चेंज करना है। देखते हैं मैडम अब कितनी गाड़ियां देती हैं। और हमें विश्वास है, जो इतना बड़ा काम कर दिया इन्होंने, मैडम का मेरे पास 2-3 बार फोन आया, 2 गाड़ियां ले लो इसको छोड़ दो, 2 गाड़ियां ले लो इसको छोड़ दो। हमने कहा जी हमें तो इंटरसिटी चाहिए, बस आप 2 गाड़ियां बाद में दे देना, छोड़ेंगे नहीं। देखो इतनी जो देखो मेहनत मैडम ने की है, आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा। एक बार तो जो रेलवे डिपार्टमेंट है अपने, देखो वसंत जी बैठे हैं, इनको सारा पता है, इन्होंने मना कर दिया था सब, भाई ये गाड़ी पॉसिबल ही नहीं है टोहाना के लिए जी, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैडम ने कहा भाई ये देखो मैं तो ये गाड़ी लेके जाऊंगी, और मैडम ने ये भी कह दिया इस बार मेरे को चाहे संसद में धरना देना पड़े, मैं आपकी गाड़ी लेके आऊंगी। और मैडम ने हमारे को प्रॉमिस किया था कि मैं ये गाड़ी लेके आऊंगी, और हमने प्रॉमिस किया था कि जितना जोरदार स्वागत दैनिक रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन कर देगा कोई नहीं कर सकेगा, और दोबारा करेंगे, जितनी गाड़ियां देंगे उतना स्वागत करेंगे। देखो टोहाना एक बहुत पंजाब से लगता हुआ इलाका है, और मैडम से बहुत गुजारिश है, देखो इसको अमृतसर से जरूर जोड़े। अमृतसर से जोड़ना मतलब देखो यहाँ पे दमदान साहिब गुरुद्वारा भी है, उधर अमृतसर से जोड़ दोगे, उधर नंदेड़ साहिब से जोड़ दो जी। कृपया अपने संज्ञान में ले मैडम, ये काम इनके लिए तो चुटकी है, जो इंटरसिटी ले आए ना सब कुछ ले आएगा वो। टोहाना देखो मांगने वाला तो मांगता ही रहता है। टोहाना देखो, टोहाना की सेल 1 लाख रुपए है आज दिल्ली की, आसपास के एरिया में कहीं भी नहीं है। टोहाना मेरी एक बड़ी डिमांड है, लेकिन देखो वो मैडम की मर्जी है, यहाँ पे हमारी रेलवे की जगह पड़ी है, जो HSIBC है इसके साथ सामने,
वहां पे हमारा वॉशिंग लाइन बन जाए तो गाड़ियां अपने आप आ जाएगी मैडम। वॉशिंग लाइन मिल जाए, टोहाना अमृत स्टेशन का नाम से जाना जाए। बस एक छोटी सी डिमांड, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से बड़ी बहन श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एसोसिएशन के द्वारा, वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा जो आज स्वागत समारोह हमारी बहन सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का जो किया है, और मंच पर उपस्थित सभी मेरे नगर परिषद के वाइस चेयरपर्सन और सभी मेंबरान और सभी मेरे शहर के सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और महिला शक्ति, जो आज मैडम का स्वागत समारोह यहाँ किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मैं बहन जी को जो आज आपने हमें ये तोहफा दिया है रेल के द्वारा, मैं बहन जी को एक बात बताना चाहता हूँ कि टोहाना के जो लोग हैं ना जी, ये आपको इसका ब्याज समेत लुटाने का कार्य करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और मेरी पूरी की पूरी नगर परिषद की टीम मैडम आपके साथ, बहन जी खड़ी है, हर काम कार्य के लिए हम आपके साथ हैं। एक सिर्फ आप, मैं ये भी कहना चाहता हूँ अपने शहरवासियों के कि जो एमपी का इलेक्शन है, शायद इसकी मतलब ना सुगबुगाहट होने लगी है और ये बजने लगा, डक्का बस बजने वाला है भाई। और मैडम के हम साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं बहन जी को एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा जो वैसे गांव है जी, कालोन गांव है, बहुत बड़ा गांव है, और दरवाना के में पूरा हमारा रहेगा असर इस बात का। और हम बहन जी को दिखा देंगे कि कितनी वोटों से आपको पिछली बार कितनी थी और इस बार कितनी से हम जिता के भेजते थे। बस हमारा मैडम टोहाना का यूं ही साथ देती रही, जैसे नागपाल जी ने कहा कि जितनी आप ट्रेन में बंद रुकवाएंगे उतना ही टोहाना वासी आपका साथ देंगे। धन्यवाद। वेलफेयर एसोसिएशन टोहाना के तत्वाधान में टोहाना के रेलवे स्टेशन पर आज इस पवित्र धरा पर इंटरसिटी दिल्ली गंगानगर रेलगाड़ी के दैनिक ठहराव के इस सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानित श्री बसंत जी, जो डीसीएम हैं रेलवे दिल्ली से, हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिला के महामंत्री रिंकू मान जी, नजर नहीं आ रहे, रिंकू मान जी किधर, आइए आइए इधर आइए, इधर आइए। देखिए, ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, इन लोगों की बदौलत की आज हम यहाँ पर खड़े हैं, और आप कितनी दूर खड़े हैं यही हमारे कार्यकर्ताओं की पहचान है। इनके साथ में हमारे जांगरा जी भी, जांगरा जी को भी साथ लेके आना। जांगरा जी किधर है? जांगरा जी आइए आइए भाई, जांगरा जी। श्री नरेश बंसल जी, चेयरमैन नगर पालिका टोहाना, श्री महेश शर्मा जी, मीडिया के प्रभारी, हमारे बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, श्री राजेश नागपाल जी, जो कि अध्यक्ष इस कमेटी के, और समय समय पर रेलवे के बारे में मुझसे उनकी वार्तालाप होती रहती है। नरेंद्र गर्ग जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, अनूप डांगरा जी बहुत बड़े समाज सेवी हैं, मेरे भाई हैं, सुरेश जी प्रधान बार एसोसिएशन टोहाना से, रविंद्र मेहता जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुंशीराम जी स्टेशन के अधीक्षक टोहाना से ही, डीएसपी शमशेर जी, विनोद बांसल जी, आत्माराम जी डीपीआरओ, आत्माराम जी डीपीआरओ, सुरेश चावला जी एडवोकेट, मनोज वाल्मीकि जी, जितेंद्र सोलंकी जी, बहुत ही कुशलता से जो मंच संचालन कर रहे हरीश वर्मा जी, विष्णुदेव जी, मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों और बहुत ही प्यारे बच्चों। अभी चावला साहब ने तो ये कहा कि, सॉरी नागपाल जी, राजेश नागपाल जी कहाँ? नागपाल जी ने ये कहा कि जी हमने ये कहा था कि आप यहाँ पर इंटरसिटी ले आओ और फिर उसके बाद देखना हम कितना जोरदार स्वागत करते हैं। ये शब्दों को थोड़ा हिरा फिरा के कह रहे हैं। इन्होंने मुझे ये कहा था, बल्कि एक तरह से ना ये कहा था, वही मैं आपको बताऊं कि अगर जी आप यहाँ पर इंटरसिटी ले आए तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम लाभ देंगे आपको वोटों से। और
भी कहा था, मैंने पॉजिटिव बात पहले कही है, और ये भी कहा था कि अगर इंटरसिटी नहीं लाए तो भी आपको आने की जरूरत नहीं है, कोई वोट नहीं देने वाला आपको, है ना। तो आप ये देखिए, हाँ नहीं सच में बहुत पुरानी मांग थी। और आप भी ये समझ सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ये मांग पहले तो पार्लियामेंट के अंदर उठाई, पार्लियामेंट के अंदर उठाने के बाद मैंने रिटर्न में लेटर दिया माननीय मंत्री जी को, मंत्री जी को रिटर्न में लेटर देने के बाद मैंने माननीय मंत्री जी से समय मांगा मिलने के लिए, और फिर जब उन्होंने समय दिया तो मैंने इसके बारे में उनको बताया। उन्होंने इसको कहा कि इसको प्रोसेस के हिसाब से आप भेज दीजिए, तो ये बोर्ड में गया और आप हैरान होंगे कि बोर्ड में ये रिजेक्ट हो गया। जब ये बोर्ड में रिजेक्ट हुआ तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत कष्ट हुआ कि हम तो इतना इसके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं और यहाँ ये रिजेक्ट हो गया। और बोर्ड में रिजेक्ट होने के बाद बहुत 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 नामुमकिन सा ही हो जाता है कि फिर वो काम हो पाए। लेकिन जो सबसे उच्च अधिकारी थे देवेंद्र सिंह जी, जैसा मैंने आपको बताया, मैं पर्सनली उनको मिली। सांसद लोग जो हैं वो मंत्री जी से मिल लेते हैं, अपनी बात को पार्लियामेंट के अंदर रख देते हैं, लेकिन ऑफिसर्स जो हैं उनको मिलने में थोड़ा सा परहेज करते हैं। लेकिन मैं खुद ऑफिसर रह चुकी हूं, तो मुझे ये लगता है कि काम जो है असली ऑफिसर्स नहीं देखना है कि टेक्निकली फिजिबल है नहीं है, अगर हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा। इसलिए जब मैं देवेंद्र सिंह जी के साथ मिली और मैंने कहा कि मैंने फोटो खिंचानी है आपके साथ, कहते नहीं आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे मत करो। और मैंने वो फोटो खिंचाई और मैंने सोशल मीडिया पे डाली। मैंने कहा ये देखो देवेंद्र सिंह जी को मैं मिली हूँ, देवेंद्र सिंह जी ने कहा है कि मैं जरूर जो है इंटरसिटी का ठहराव करूंगा। मैंने अपनी बात को पूरा करके दिखाना है आपको। तो इसलिए ये काम फाइनली आज हुआ, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और आप सब भी मुझे जानते हो अच्छी तरह से, और मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी राजनीति किस तरह की राजनीति। यहां पर ट्रेन के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे ये लगा कि एक सांसद जो है ट्रेन के मामले में जितना अच्छा काम अपने इलाके में कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, सांसद ही कर सकता है। और मुझे बहुत हैरानी हुई कि आज तक कभी किसी सांसद ने इस मामले को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया। जैसे आपकी इंटरसिटी रुकवाई है ना, इसी तरह से गोरखधाम ट्रेन हमारी सबसे पहले उसकी डिमांड थी। गोरखधाम ट्रेन को ये तो चलती हुई ट्रेन को बीच में रुकवाया है, वो तो हिसार तक चलती थी, उसको तो आगे खींच के लेके आना था। वो हिसार तक आके रुक जाती थी, उसको तो आगे तक लेके आना था, सिरसा तक लेके आना था उसको तो। और सच में बहुत 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 पुरानी डिमांड जो है ये सिरसा वासियों की थी, और उसको भी हमने, आप देखिए सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर जैसे ही मुझे आप लोगों ने वहां पर भेजा, उस पंचायत के अंदर जो मेरी सबसे पहली जो स्पीच थी, उस स्पीच के अंदर ही मैंने सबसे पहली डिमांड यही रखी कि मेरे इलाके के लोगों को गोरखधाम ट्रेन चाहिए, 100% चाहिए। आप कैसे दोगे रेल मंत्री जी, ये आपको देखना है। और आप ये देखिए कि वो ट्रेन हिसार से सिरसा तक चली और सिरसा से फिर आगे भटिंडा तक चली। अब उस गोरखधाम ट्रेन में मैं भी बहुत बार आती जाती हूँ। तो हमारी कोशिश यही रहती है। अभी पिछले दिनों हमारे कई भाई थे, और कम से कम भी आप लोगों को मालूम होगा कि पृथला और ललोदा जो स्टेशन है, 4 रेलगाड़ियों का ठहराव यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ। इसके साथ साथ जमालपुर स्टेशन पर भी पिछले साल रेलगाड़ियों का ठहराव हुआ। और रेलवे के कामों को अगर मैं आपको गिनाऊं, भट्टू रेलवे स्टेशन, अभी क्या था कि जब अमृत रेलवे स्टेशन बनाने थे तो उसमें हर लोकसभा से, हर जिले से जो है वो चुनाव हो रहा था। तो हमने जब ये चुनाव के लिए देखा कि सिरसा जो है उस जिले को चुन लिया है, वहां पर रेलवे स्टेशन, अमृत रेलवे स्टेशन बनेगा, और डबवाली को चुन लिया और नरवाना को भी चुन लिया। मैंने कहा कि मेरी इतनी बड़ी लोकसभा है, पूरे हरियाणा के अंदर 400 किलोमीटर के अंदर मेरी लोकसभा का फैलाव है। आप सोच के देखिए, 400 किलोमीटर के अंदर मेरी लोकसभा जो है वो फैली हुई है, डबवाली कालावाड़ी से लेकर नरवाना तक, आखिरी गांव जो है वहां तक। तो इतनी बड़ी लोकसभा में मैंने कहा सिर्फ 3 रेलवे स्टेशन को अगर अमृत रेलवे स्टेशन बनाएंगे तो मैं कहा ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी।
तो उसके बाद मैंने पुरजोर कोशिश करके मैंने कहा कि फतेहाबाद जिला के अंदर कम से कम हमें एक तो अमृत रेलवे स्टेशन मिले। तो उसमें हमारा भट्टू रेलवे स्टेशन जो है वो अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में मंजूर हो गया। इसके साथ साथ कालावाली को भी हमने लिया। तो अब 5 रेलवे स्टेशन मेरी लोकसभा के अंदर जो है वो अमृत रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, जिनके अंदर करोड़ों करोड़ रुपया लगाकर सरकार जो है उनको बहुत बढ़िया बनाने जा रही है। एक रेलवे स्टेशन के ऊपर भी कम से कम 18 करोड़ 15 से लेकर 18 करोड़ रुपया जो है वो सरकार लगा रही है। और ये देखिए कि जब मैंने बहुत बारीकी के साथ रेलवे का सारा जो है वो समझने की कोशिश की, तो मुझे ये समझ में आया कि जब तक हमारा जो सिरसा जिला है वहां पर वॉशिंग का कोई सिस्टम नहीं होगा, तब तक यहाँ पर रेलवे की जो है आवाजाही जो है उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। जब मैंने बार बार इसके बारे में जिक्र किया तो मुझे ये पता लगा कि कम से कम भी 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे के अंदर अगर वॉशिंग स्टेशन होता तो फिर वहां पर बनना मुश्किल हो जाता है। हमारा दुर्भाग्य कह लो कि इधर से तो भटिंडा में हो गया और इधर से हिसार में हो गया, और हमारा ये सिरसा इनका सैंडविच बन गया बिल्कुल बीच में। तो मुझे लगा कि फिर हम और क्या कर सकते हैं। हालांकि देखो कि आप अगर मन से भाव से लगे रहो तो वो वॉशिंग स्टेशन जो है वो भी हम लेकर आएंगे, लेकिन मुझे लगा कि कम से कम वाटर हाइड्रेंट तो जरूर हो जाना चाहिए, और उसकी मंजूरी मिल गई। आप लोगों को खुशी होगी कि सिरसा में अब वाटर हाइड्रेंट की मंजूरी मिल गई। वाटर हाइड्रेंट की मंजूरी मिलने से भी बहुत सी ट्रेन जो है उनका आवागमन इधर को हो जाता है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंता ना करें। आप बिल्कुल भी एक एक करके बिल्कुल बारीकी से हर किसी चीज को समझ के, और खासकर अधिकारियों को भी बीच में लेके, जैसे अभी मैं इस ट्रेन में आई, मुझे पहली बार आई थी तो मैंने देखा कि इस ट्रेन के अंदर भी इतनी भीड़ है। मुझे तो हैरानी हो रही कि टोहाना वाले बैठेंगे कहाँ पर, वहां तो पहले ही वो भरी हुई आती है और वहां से भरी हुई जाती है। डब्बे बढ़ाने हैं। नहीं, मैं तो आज ही देख के इस बात को कि सच में जो है। बल्कि एक और आपको मैं बताती हूँ नागपाल जी, मेरी कोशिश ये है, क्योंकि जैसे मैं गोरखधाम ट्रेन में भी आती हूँ तो वो भी बिल्कुल एकदम से जो है, खासकर जो हमारे जनरल डिब्बे हैं बिल्कुल ठसक भरे हुए आते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि सरकार की तरफ से अगर कोशिश हो सके तो कोलोन ट्रेन चलती है ना, तो गोरखधाम भी और ये वाली ट्रेन भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में कोलोन ट्रेन चले। उसमें क्या है कि एक ट्रेन के पीछे पीछे कितने टाइम के गैप में चलती है वो दूसरी। जो रेलवे वाले विभाग के जो अधिकारी हैं आपको मालूम होगा, हाँ जी, आधे घंटे के गैप में ही बिल्कुल वैसे की वैसे दूसरी ट्रेन बन के चलती है, उसको कोलोन ट्रेन बोलते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि किसी भी तरह से जो है गोरखधाम ट्रेन भी और ये ट्रेन भी जो है इसकी कोलोन ट्रेन बन के चले, ताकि हमारे जो इलाके के लोग हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ये मेरी सोच है, अभी वो कैसे प्रैक्टिकली धरातल के ऊपर उतरेगी उसमें समय लगेगा, लेकिन कम से कम कोई चीज हमें सोचनी तो चाहिए। हम सोचेंगे नहीं तो वो फलीभूत कैसे हो। तो इसलिए आपसे भी ज्यादा चिंता मेरी है। आप मुझे बस, आपको जो भी लगे कि जो चीज पॉसिबल है, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ऐसी डिमांड कर बैठते हैं जो पॉसिबल नहीं होती। ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। एक और भी है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले, थोड़े थोड़े फिर भी हमारे मन में कुछ ना कुछ रह जाता है। अब जैसे वो गोरखधाम ट्रेन जो आई, वो पहले तो आती ही नहीं थी, हिसार तक थी। अब वो कह रहे थे उसका यहाँ भी ठहराव करा दो, यहाँ भी ठहराव करा दो। मगर तुम्हारे घर तक भी करवा देते, कोई नहीं, चिंता ना करना। मतलब धीरे धीरे डिमांड जो है वो इतनी होती रहती है कि दीजिए छोटे छोटे बिल्कुल 15-15, 20-20 किलोमीटर की दूरी पे उनका ठहराव करा दो। बहुत बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि एक ठहराव के अंदर आप ये देखिए बहुत पैसा लगता है। 2 मिनट के ठहराव के अंदर खर्चा जो है वो सरकारी अमले का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है कोई ठहराव किया जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि टोहाना की जो भी समस्याएं खासकर पार्लियामेंट से रिलेटेड होती हैं, तो उसमें हमारे आदरणीय पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भाई सुभाष बराला जी जो है समय समय पर मुझे कहते रहते कि बहन जी आप बैठे हो वहां पर, संभालो इनको, इस काम को भी संभालो। कहते हैं कि आप तो वहां पे पार्लियामेंट में बैठे हो, सुनना तो मेरे को पड़ता है। कहते हैं आप ये इंटरसिटी वाला करो काम। तो उनकी भी समय समय पर जो है मुझे इसके बारे में जो है आग्रह उनका आता रहता है। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया
कि जो हमारे हाईवेज हैं, आज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जाल बिछा दिया, चाहे हम ट्रेन की बात करें, चाहे हम रोड्स की बात करें, चाहे हम एरोप्लेन की बात करें, ऐसे ऐसी जगह पर जो है एयरपोर्ट्स बन गए हैं कि जहां कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये सब जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और एक और आग्रह मैं आप लोगों को करना चाहती हूं कि हमारी एक विकसित भारत, हम लोग चाहते हैं कि हमारा भारत जो है बहुत ज्यादा आगे तरक्की करे, तो एक विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। वो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है हर गांव में जाएगी। बहुत से गांव तो कवर हो चुके हैं और बहुत से गांव कवर होने बाकी हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नहीं तो किसी को एक छोटा सा भी काम है, गरीब आदमी को, तो उसको दफ्तरों की बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अधिकारी गांव गांव में आप लोगों के द्वार पे पहुंच रहे हैं। मुझे भी बहुत से गांव के अंदर इसमें जाने का मौका मिला। पार्लियामेंट होने की वजह से मैं केवल सैटरडे और संडे को ही जो है वो इलाके में आ पाती हूँ। तो इसलिए आप लोग जरूर हर उस इंसान की मदद करें जिसको बीपीएल कार्ड की जरूरत है, जिसको राशन कार्ड की जरूरत है, जिसको परिवार पहचान पत्र की जरूरत है। ये सब काम हाथ के हाथ जो है गांव के अंदर सीएससी सेंटर टाइप से, जो गांव के अंदर जो रथ आएगा, ये यात्रा आएगी, उसके अंदर सीएससी सेंटर का जो है उसमें अधिकारी बैठे होंगे, सभी अधिकारी उसके अंदर, नोडल ऑफिसर उसके अंदर होंगे। तो ये आजकल के समय में ये सबसे बड़ी सेवा है। पहले किसी समय में प्याऊ लगा देते थे, खाना किसी को दे देते थे, लेकिन आज जो सरकार की योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी का ये कहना है कि हर योजना अंतिम छोर पर खड़े हुए इंसान तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए ये यात्रा का आप जरूर लाभ उठाएं। और ये मोदी जी की गारंटी है, उन्होंने कहा कि ये मेरी गारंटी है कि हर इंसान को लाभ मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए ये यात्रा चलाई जा रही है। आप सब जो है इस यात्रा का भी जरूर लाभ उठाएं। और इसके साथ साथ बाकी तो सब आप लोगों को मालूम ही है कि जितनी भी आप लोगों ने जो भी अभी, जैसे कई मेरे को कहते जी टोहाना में, जी आप बताओ जी आपने, भाई मैंने कहा पिछले दिनों जो है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे और रसूलपुर के अंदर वो मेडिकल कॉलेज जो है उसको अनाउंस करके गए। तो वो टोहाना में है कि नहीं है? हरियाणा में भी हमारी सरकार है कि नहीं है ना? तो फिर ये कि मेरे से अलग क्यों मानते हो इन कामों को? जो यहाँ पर काम जो भी सरकार करती है, फिर भी मैं आपको बताऊं कि मेरे सांसद निधि से भी आपके बार एसोसिएशन को मैंने 5 लाख रुपया दिया, आपके श्री सैन समाज धर्मशाला को मैंने 5 लाख रुपया दिया, आपके श्री नामदेव समाज धर्मशाला को मैंने 5 लाख रुपया दिया, आपके वाल्मीकि समाज धर्मशाला को मैंने 5 लाख रुपया दिया, आपके विश्वकर्मा समाज को मैंने 5 लाख रुपया दिया, श्री ओट समाज टोहाना को मैंने 5 लाख रुपया दिया, योग दरबार सरोवर आश्रम में मैंने 5 लाख रुपया दिया, रोटी बैंक टोहाना को मैंने 5 लाख रुपया दिया। टोटल 40 लाख रुपया मेरे सांसद निधि से जारी हो चुका है। और ये केवल शहर का है टोहाना के, अभी गांव का तो करोड़ों रुपया में है। तो इसलिए ये अपनी अपनी आदत हो जाती है। मेरा आदत जो है ना, ज्यादा ढोल पीटने की नहीं है। ये ढोल आप नहीं पीते आज, मैं तो चुपचाप आके आप चली जाती। मेरे को ये है कि किसी को कोई मैं काम, देखो मैं ये मानती हूँ कि परमपिता परमात्मा ने आप लोगों के बीच में से हूँ, मैं आप लोगों की बेटी हूँ, आप लोगों की बहन हूँ। परमपिता परमात्मा ने मुझे इस पोजीशन पे बिठाया। आप लोगों के सबके आशीर्वाद से मैं इस पोजीशन पे बैठी हूँ। तो इसलिए बैठी हूँ कि मैं, मेरे हाथों से किसी का कुछ थोड़ा बहुत हो जाए। और मैं, आप महसूस नहीं कर सकते, आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे कितनी इस बात को लेकर खुशी और तसल्ली मिलती है कि 4 लोगों के चेहरे के ऊपर मैं खुशी देखती हूँ ना, तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मेरे को लगता है कि मेरी जिंदगी सफल हो गई और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आप लोगों को सबको पता है कि मेरी एरिस्टोक्रेट लाइफ थी, बहुत बढ़िया अफसर वाली। बहुत मेरे को कई पत्रकार आके पूछते थे कि वो वाली लाइफ बढ़िया थी कि ये वाली लाइफ बढ़िया। तो मैंने कहा भाई अगर पर्सनल पूछे तो वो वाली बढ़िया थी, ये सिर्फ मौज ही मौज करनी बस, और कुछ नहीं। और अगर पब्लिक पूछे, पब्लिक के हिसाब से पूछे, तो भैया सेवा है इसमें। और जितना सेवा करके लोगों के चेहरे पे खुशी लाके मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, सोल सेटिस्फेक्शन, तो मैं कहा भाई उसका कोई मुकाबला। तो आप लोगों के बीच में इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये किसी को
अब ये जो सिर्फ ये समाज वाले हैं जो धर्मशाला, उनको पता है इसके बारे में, बाकी इलाके को तो नहीं पता ना। आज पता लगा ना 40 लाख रुपया सिर्फ आपके शहर में इतने समाज के लोगों को मैं दे चुकी हूँ। और गांव की बात अभी अलग है, क्योंकि गांव वालों की डिमांड अलग तरह की होती है। किसी को पानी का टैंकर चाहिए, किसी को जो है वहां पर खासकर स्कूलों का, मैंने आपको बताया कि मेरी 50% से भी ज्यादा एमपी लैड की राशि जो है वो सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को, किसी को बैठे हैं ऐसे ही वहां पे धूप के अंदर, वहां पे शेड के लिए देती हूँ, हमारी बच्चियों के टॉयलेट्स के लिए देती हूँ। ये कोशिश मेरी रहती है। तो आप सब लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे और इतना मान सम्मान मेरा आपको किया, आप लोगों ने किया, मैं आप लोगों की तहे दिल से इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और आप चिंता मत करो, आप बेझिझक होकर जो भी आपको लगे कि मैं केंद्र से ये काम आप लोगों के लिए करवा सकती हूँ, मैं 100% करवाऊंगी। आप बिल्कुल इस बात के लिए निश्चिंत रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत